अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि तुम लोग उस वक्त हमारी हालतें देखते कि हम में से बाज़ों को कई कई वक्त तक इतना खाना नहीं मिलता था जिससे कि कमर सीधी हो सके। मैं भूख की वजह से जिगर को ज़मीन से चिपटा देता और कभी पेट के बल पड़ा रहता और कभी पेट पर पत्थर बांध लेता था। एक मर्तबा मैं रास्ते में बैठ गया जहाँ से इन हजरात का गुज़र हुआ। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुज़रे। मैंने उनसे बात करना शुरू कर दी इस ख्याल से कि बात करते करते ये मुझे अपने घर तक ले जाएं और फिर आदत शरीफ के मुवाफिक जो मौजूद हो वो मुझे खिला दें, मगर उन्होंने ऐसा ना किया। शायद उनके घर का भी यही हाल होगा। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाए, उनके साथ भी यही सूरत पेश आई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरी हालत और गर्ज समझ गए और इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए। मैं उनके साथ अंदर हाज़िरी की इजाज़त लेकर हाजिर हुआ। उनके घर में एक प्याला दूध का रखा हुआ था जो उनकी खिदमत में पेश किया गया। उन्होंने दरियाफ्त फरमाया कि ये कहाँ से आया है। उनसे अर्ज़ किया गया कि फ़लाँ जगह से आपके लिए हदिये में आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जाओ अहले सुफ़्फ़ा को बुला लाओ। अहले सुफ़्फ़ा उस ज़माने में इस्लाम के मेहमान शुमार होते थे। ये वो लोग थे जिनके ना घर थे, ना दर था, ना ठिकाना, ना खाने का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम। इन हजरात की मिक़दार कमोबेश होती रहती थी, मगर उस वक्त इनकी मिक़दार 70 थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल भी था कि इनमें से दो दो चार चार को किसी खाते पीते सहाबी का कभी कभी मेहमान भी बना देते, और ख़ुद अपना मामूल ये था कि कहीं से सदका आता तो उन लोगों के पास भेज देते और ख़ुद इसमें शिरकत ना फरमाते, और कहीं से हदिया आता तो उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इसमें शिरकत फरमाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अहले सुफ़्फ़ा को बुलाने का हुक्म दिया। मुझे गिरा तो हुआ कि इस दूध की मिक़दार ही क्या है जिस पर सबको बुला लाऊं। सबका क्या भला होगा, एक आदमी को भी मुश्किल से काफ़ी होगा, और फिर बुलाने के बाद मुझी को पिलाने का हुक्म होगा, इसलिए नंबर भी आखिर में आएगा जिसमें बचेगा भी नहीं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत के बग़ैर चारा ही क्या था। मैं गया और सबको बुला लाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ले, इनको पिला। मैं एक शख्स के प्याले में हवाला करता और वो खूब सेर होकर पीता। वो प्याला मुझे वापस कर देता। फिर मैं दूसरे शख्स के पास जाता, उसको मैं प्याला उसके हवाले करता। फिर वो उस प्याले में से अच्छे से पीता और फिर वापस प्याला मुझे कर देता। फिर मैं इसी तरह तीसरे शख्स के पास, और फिर मैंने सबको पिलाया। सब उस दूध में से थोड़ा दूध पीते और फिर मुझे वापस कर देते। जब सब ने अच्छे से पी लिया तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और तबस्सुम फरमाया। फिर फरमाया कि बस अब तू और मैं ही बाकी हैं। मैंने अर्ज़ किया कि बेशक। उन्होंने फरमाया कि ले पी ले। मैंने पिया। इरशाद फरमाया और पी। मैंने और पिया। फिर इरशाद फरमाया उन्होंने कि और पी। मैंने और पिया। भला आखिर मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अब मुझसे नहीं पिया जाता। मेरा पेट इतना भर गया है कि अब मैं इसे और नहीं पी सकता। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका बचा हुआ खुद नोश फरमाया। सुभान अल्लाह। तो देखा दोस्तों, उस दूध के एक प्याले में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाल दी कि 70 से ज़्यादा अफराद ने वो एक दूध का प्याला पिया, यहाँ तक कि उनका पेट भर गया, लेकिन वो प्याले में दूध ख़त्म ना हुआ। ये शान है हमारे अल्लाह और उसके हुजूर की। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।